नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव का प्रचार अभियान तो जोरों पर है, लेकिन अब इसके साथ ही कांग्रेस ने पहले अपना वचन पत्र जारी कर दिया था और अब फिर से दोबारा कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। उसमें कुछ नए बिंदु कांग्रेस ने रखे हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, आखिर कांग्रेस को दोबारा वचन पत्र जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और कौन कौन से नए बिंदु इस बार अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने शामिल किए हैं? नम्रता, अब जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने दोबारा वचन पत्र जारी किया है और इस वचन पत्र को जारी करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल वाला कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जो एक वचन पत्र जारी हुआ था उसमें कुछ खामियां रह गई थी, जिसको लेकर बीजेपी वालों ने खासतौर पर सवाल उठाए थे और इन सवालों के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करते हुए, जो उसमें परेशानियां थी, जो गड़बड़ियां थी, उनको ख़त्म करते हुए उन्होंने एक और अपना जो वचन पत्र है वो जारी किया है। नए वचन पत्र में उन्होंने जो घोषणाएं शामिल की है उसमें एक बार फिर से जो किसान हैं उनको फोकस्ड किया है। किसानों को केंद्र में रखकर उन्होंने वचन पत्र में जो दो पुरानी घोषणाएं थी, जिसमें पहले कर्ज माफ़ी को लेकर सत्ता हासिल करी थी कांग्रेस ने, ऐसा कहा जाता है, उसी घोषणा को उन्होंने अपने वचन पत्र में एक बार फिर से शामिल किया है। वहीं उन्होंने एक नई घोषणा भी इसमें जोड़ी है, जिसमें उन्होंने किसानों को बिना ऋण, मतलब जो ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के ऋण देने की उसमें बात कही गई है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस का जो वचन पत्र है बीजेपी के वचन पत्र की तरह पूरे 28 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसमें जितनी भी 28 विधानसभा सीटें हैं जहाँ उपचुनाव होना है उनका अलग अलग वचन पत्र बनाया गया है। इसका एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि जो चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, सिर्फ 28 विधानसभा सीटों पर है, तो 28 विधानसभा सीटों के अलग अलग समीकरण हैं, वहाँ की जो जनता है उनकी अलग अलग डिमांड है और अलग अलग वैचारिक मानसिकता है, उसको ध्यान रखते हुए, जैसे अगर किसी क्षेत्र में कृषि बहुल क्षेत्र है तो किसानों को फोकस्ड करते हुए उन्होंने वचन पत्र बनाया। कहीं की किसी क्षेत्र की जनताओं की और कुछ मांगे तो उन मांगों को, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर वचन पत्र में घोषणाएं शामिल की गई है। हालांकि जो वचन पत्र है कांग्रेस का उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बड़ी बात तो नहीं है, पर जो बिजली का मुद्दा है उन्होंने बिजली के मुद्दे को भी इस बार वचन पत्र में शामिल किया और मुफ्त बिजली देने की कहीं ना कहीं बात कही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है अपनी सत्ता में वापसी का जो सपना देख रही है वो इस वचन पत्र में जो लुभावने उन्होंने वादे किए हैं जनता से उसके माध्यम से देख रही है। अब देखना होगा कि जनता इन लुभावने वादों में आने के बाद किस पार्टी का साथ देती है। जी बिल्कुल, वचन पत्र के सहारे, जैसा कि शार्दुल ने कहा कि कांग्रेस अब सत्ता में वापसी की राह देख रही है, सपने देख रही है और जाहिर सी बात है क्योंकि जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी इन्हीं वचन पत्र के सहारे कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो पाई थी। लेकिन अब जब दोबारा मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तब फिर से वचन पत्र जारी किया गया है और उपचुनाव के पहले ही कांग्रेस ने 2 बार वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई बिंदु जो है वो फिर से रखे गए हैं। जो पहले के मुख्य बिंदु थे उन बिंदुओं को फिर से शामिल किया गया है इन वचन पत्रों में, जैसे बिजली और किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दे फिर से इसमें शामिल किए गए हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन शार्दुल, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि अब जब दोबारा वचन पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस ने, तो बीजेपी की प्रतिक्रिया अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? बिल्कुल नम्रता, इसमें बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो तो नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी ही सही, क्योंकि अपोजिट पार्टी है वो जो अपने कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रही है भाजपा, तो कहीं ना कहीं उनको वचन पत्र में कुछ खामियां दिखेगी। जैसा कि पहले के वचन पत्र में बीजेपी ने एक आरोप लगाया था कि जो उनके नेता हैं राहुल गांधी, उनका फोटो वचन पत्र में से गायब है। तो कांग्रेस ने इस बार जो वचन पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी शामिल किया और साथ में प्रियंका गांधी को भी शामिल किया। लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश की, जो कांग्रेस की पर्दे के पीछे से जो राजनीति चलाते हैं दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं,
उनका फोटो उस वचन पत्र में से गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यह भी कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और जो जनता के सामने एक इमेज बनी हुई है दिग्विजय सिंह की, उससे बचने के लिए उन्होंने वचन पत्र से दिग्विजय सिंह का फोटो हटाया है। हालांकि इसको लेकर अभी बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर बीजेपी के जो 3 बड़े नेता हैं जिसमें कमल पटेल हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, और इसके अलावा जो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी कांग्रेस है इसमें कमलनाथ कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो वचन पत्र जारी किया था उसमें कुछ खामियां थी, उसमें कुछ गलतियां थी। इस बार जो वचन पत्र जारी किया उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बदल दी है। तो इन बदलाव के कारण उन्होंने उनको कमलनाथ को कंफ्यूज्ड भी बताया है। और ऐसे में जो वचन पत्र जारी हुआ है उसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कपट पत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पर कांग्रेस पर आरोप लगाने की बात कही। जी बिल्कुल। तो अब उपचुनाव के पहले कांग्रेस का ये तो जो दोबारा वचन पत्र जारी किया है, इस पर अब बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। लेकिन अब दोबारा वचन पत्र जब जारी हो चुका है, कई सारे बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि हमने जो वादे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे और हमने उन्हें पूरे भी किए थे। हालांकि हमें समय कम मिला, लेकिन 15 माह के कार्यकाल के दौरान ही हमने कई सारे, उसमें से आधे से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए थे और बाकी के बचे वादे भी अब जब हम दोबारा सत्ता में आएंगे वो हम पूरे कर लेंगे। साथ ही और नए वादों के साथ वचन पत्र कांग्रेस ने शामिल किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी की ओर से और क्या क्या प्रतिक्रिया आती है, साथ ही जनता कांग्रेस के जारी किए गए इस वचन पत्र पर कितना भरोसा जताती है और कैसे कांग्रेस को सत्ता मिलाती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।